नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे वेस्ट इंडीज के बारे में। वेस्ट इंडीज किसी एक देश का नाम नहीं है। असल में वेस्ट इंडीज नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप या फिर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कैरिबियाई सागर में स्थित 13 स्वतंत्र देश और 18 ऐसे क्षेत्र जिसपे यूके, नीदरलैंड, फ्रांस का अधिकार है, इनके समूह का नाम वेस्ट इंडीज है। सरल शब्दों में कहें तो वेस्ट इंडीज में 13 स्वतंत्र देश और 18 ऐसे क्षेत्र जिसपे यूके, नीदरलैंड, फ्रांस और यूएसए का अधिकार है, ये शामिल है। वेस्ट इंडीज शब्द का सबसे पहले प्रयोग यूरोपीय देशों ने किया था। कोलंबस पहला यूरोपीय था जो 1492 ईस्वी में वेस्ट इंडीज के बहामास द्वीप पे पहुंचा था। या यूं कहें तो कोलंबस ही व्यक्ति था जो कैरिबियाई सागर में स्थित देशों को दुनिया के मानचित्र पे पहली बार लाया था। चूंकि वेस्ट इंडीज में शामिल सभी देश जो है वो कैरिबियाई सागर में स्थित है, इसलिए वेस्ट इंडीज में शामिल देशों को कैरिबियाई देश या फिर कैरिबियाई नेशन भी कहा जाता है। जो वेस्ट इंडीज में 13 देश शामिल है, उन 13 देशों के नाम है बहामास, क्यूबा, जमैका, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, सेंट किट्स एंड नेविस, एंटीगुआ एंड बारबूडा, डोमिनिका, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडीज, ग्रेनाडा, बारबाडोस और त्रिनिदाद एंड टोबैगो। ये वो 13 देश है, स्वतंत्र देश है। 13 स्वतंत्र देश है जो वेस्ट इंडीज में शामिल है। इसके अलावा एंगुलिया, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, केमैन आइलैंड, टर्क्स एंड काकोसस आइलैंड, इस पे ब्रिटेन का अधिकार है। प्यूटोरिको, यूएस वर्जिन आइलैंड, इन दोनों पे अमेरिका का अधिकार है। मार्टिनिक आइलैंड पे फ्रांस का अधिकार है और कुछ ऐसे आइलैंड है जिस पे नीदरलैंड का अधिकार है। इन्हीं के समूह को ये 13 स्वतंत्र देश और ये जो आइलैंड है जो ब्रिटिश, नीदरलैंड, अमेरिका और फ्रांस के कंट्रोल में आते हैं, इनके समूह को वेस्ट इंडीज कहा जाता है। अब चलिए वेस्ट इंडीज में शामिल 13 देशों के बारे में डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं बहामास के बारे में। बहामास की राजधानी नासू है, ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है और करेंसी या मुद्रा बहामियन डॉलर है। बहामास 10 जुलाई 1973 ईस्वी को यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्र हुआ था। देखिए यूनाइटेड किंगडम में आते हैं 4 क्षेत्र, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड। इन्हीं चार देशों के समूह को यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। तो बहामास 10 जुलाई 1973 ईस्वी को यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्र हुआ था। बहामास की टोटल पॉपुलेशन लगभग 4,12,000 है। अब जानते हैं क्यूबा के बारे में। क्यूबा की राजधानी है हवाना, ऑफिशियल भाषा है स्पेनिश, करेंसी क्यूबन पेसो। क्यूबा की कुल आबादी लगभग 1 करोड़ 10 लाख है। क्यूबा पर 1492 ईस्वी से लेकर 1898 ईस्वी तक स्पेन का शासन था। 1898 से 1902 ईस्वी तक क्यूबा पर अमेरिका का शासन चला। 1902 ईस्वी में क्यूबा अमेरिका से आंशिक रूप से स्वतंत्र हुआ। आंशिक रूप से स्वतंत्र कहने का मतलब कि क्यूबा से संबंधित कुछ मामलों पे जो है अब भी अमेरिका का कंट्रोल था। 26 जुलाई 1953 ईस्वी को क्यूबा में क्रांति हुआ और जनवरी 1959 ईस्वी तक चला और इस तरह से क्यूबा जो है वो पूर्णतः स्वतंत्र हुआ। अब जानते हैं हम लोग जमैका के बारे में। जमैका की राजधानी किंगस्टन है, ऑफिशियल भाषा इंग्लिश है और करेंसी जमैकन डॉलर है। जमैका यूनाइटेड किंगडम से 6 अगस्त 1962 ईस्वी को स्वतंत्र हुआ। जमैका की कुल आबादी लगभग 27,50,000 है। मशहूर क्रिकेटर क्रिस गेल वो भी जमैका देश के ही है। अब जानते हैं हम लोग हैती के बारे में। हैती की राजधानी पोर्ट प्रिंस है, ऑफिशियल भाषा फ्रेंच और हैतियन क्रेओल है और करेंसी गोर्दे है। हैती जनवरी 1804 ईस्वी में फ्रांस से स्वतंत्र हुआ। 1915 ईस्वी में अमेरिका ने हैती पे कब्जा कर लिया। 1 अगस्त 1934 ईस्वी को हैती अमेरिका से स्वतंत्र हुआ। 1987 ईस्वी में हैती में लोकतंत्र की स्थापना हुई। हैती की कुल आबादी लगभग 1 करोड़ 15 लाख है। अब हम लोग जानते हैं डोमिनिकन रिपब्लिक के बारे में। डोमिनिकन रिपब्लिक की राजधानी सांट डोमिंगो है, ऑफिशियल भाषा स्पेनिश और करेंसी डोमिनिकन पेसो है। डोमिनिकन रिपब्लिक 1822 ईस्वी में स्पेन से स्वतंत्र हुआ। डोमिनिकन रिपब्लिक की टोटल पॉपुलेशन लगभग 50,000 है। 5 सितंबर 1492 ईस्वी को कोलंबस पहली बार डोमिनिकन रिपब्लिक पहुंचा था और डोमिनिकन रिपब्लिक का नाम कोलंबस ने ला स्पानोला रखा था कोलंबस ने। ठीक है। अब जानते हैं हम लोग सेंट किट्स एंड नेविस के बारे में। सेंट किट्स एंड नेविस की राजधानी बेस टेरे है, ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है और करेंसी ईस्ट कैरेबियन डॉलर है। यहाँ की टोटल पॉपुलेशन लगभग 50,000 है। सेंट किट्स एंड नेविस 19 सितंबर 1983 को यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्र हुआ था। कोलंबस पहला यूरोपीय था जो 1493 ईस्वी में इस आइलैंड नेशन पे पहुंचा था। देखिए ये जो कैरिबियाई नेशन में या फिर कैरिबियाई सागर में जो ये देश सारे देश स्थित है, वेस्ट इंडीज खास करके वेस्ट इंडीज वाला एरिया, इसमें से ज़्यादातर देशों की खोज
या फिर यूं कहे तो सभी देशों की जो खोज है या फिर सभी देशों को दुनिया के मानचित्र पर लाने का काम क्रिस्टोफर कोलंबस ने ही किया है। अब जानते हैं हम लोग एंटीगुआ एंड बारबुडा के बारे में। एंटीगुआ एंड बारबुडा की राजधानी सेंट जॉन है, ऑफिशियल भाषा इंग्लिश और करेंसी ईस्ट कैरिबियन डॉलर है। एंटीगुआ एंड बारबुडा की कुल आबादी लगभग 1 लाख है। यह 1 नवंबर 1981 ईस्वी को यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्र हुआ। कोलंबस पहला यूरोपीय था जो 1493 ईस्वी में इस आइलैंड नेशन या फिर द्वीपीय देश पे पहुंचा था। अब जानते हैं हम लोग डोमिनिका के बारे में। डोमिनिका की राजधानी रोसू, आधिकारिक भाषा इंग्लिश और करेंसी ईस्ट कैरिबियन डॉलर है। यहाँ की कुल आबादी लगभग 75,000 है। 3 नवंबर 1978 ईस्वी को डोमिनिका यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्र हुआ। डोमिनिका नाम कोलंबस ने ही रखा था। अब जानते हैं हम लोग सेंट लूसिया के बारे में। सेंट लूसिया की राजधानी कास्ट्रिज, ऑफिशियल भाषा इंग्लिश, करेंसी ईस्ट कैरिबियन डॉलर है। यहाँ की टोटल पॉपुलेशन लगभग 2 लाख है। सेंट लूसिया पे पहले फ्रांस ने अधिकार किया। 1663 ईस्वी में ब्रिटेन ने फ्रांस को हराकर इस पर अधिकार कर लिया। 1663 ईस्वी से लेकर 1814 ईस्वी तक इस पे अधिकार ब्रिटेन का रहा और इस दौरान जो है 1663 ईस्वी से लेकर 1814 ईस्वी तक इस सेंट लूसिया पे अधिकार करने को लेकर के ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में 14 बार युद्ध हुआ। 22 फरवरी 1979 ईस्वी को सेंट लूसिया ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ। आप क्रिकेटर डैरेन सैमी को जानते होंगे। क्रिकेटर डैरेन सैमी सेंट लूसिया देश के ही हैं। अब जानते हैं हम लोग सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडीज के बारे में। सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडीज की राजधानी किंग्सटाउन है, ऑफिशियल भाषा इंग्लिश है, करेंसी ईस्ट कैरिबियन डॉलर है। यहाँ की कुल आबादी लगभग 1 करोड़ 10 लाख है। इस देश की कुल आबादी का लगभग 6% जो है वो भारतीय मूल के है। यह देश 27 अक्टूबर 1979 ईस्वी को यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्र हुआ था। अब जानते हैं हम लोग ग्रेनाडा के बारे में। ग्रेनाडा की राजधानी है सेंट जॉर्ज, ऑफिशियल भाषा इंग्लिश और करेंसी ईस्ट कैरिबियन डॉलर है। ग्रेनाडा की कुल आबादी लगभग 1,25,000 है। ग्रेनाडा 7 फरवरी 1974 ईस्वी को यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्र हुआ था। 4 दिसंबर 1984 ईस्वी में ग्रेनाडा में लोकतंत्र की स्थापना हुई। अब हम लोग जानते हैं बारबाडोस के बारे में। बारबाडोस की राजधानी ब्रिजटाउन, ऑफिशियल भाषा इंग्लिश और करेंसी बारबाडियन डॉलर है। बारबाडोस की कुल आबादी लगभग 3 लाख है। बारबाडोस 30 नवंबर 1966 ईस्वी को यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्र हुआ। 7 दिसंबर 1966 ईस्वी को यूनाइटेड नेशन का सदस्य बना। 30 नवंबर 2021 ईस्वी को बारबाडोस में गणतंत्र की स्थापना हुई। अब जानते हैं हम लोग त्रिनिदाद एंड टोबैगो के बारे में। त्रिनिदाद एंड टोबैगो की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन है, ऑफिशियल भाषा इंग्लिश, करेंसी त्रिनिदाद डॉलर है। यहाँ की कुल आबादी लगभग 1,40,000 है। यहाँ की कुल आबादी का लगभग 35% आबादी जो है वो भारतीय मूल के लोगों की है। यहाँ की लगभग 25% आबादी हिंदू धर्म मानने वाले लोगों की है। त्रिनिदाद एंड टोबैगो 31 अगस्त 1962 ईस्वी को यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्र हुआ। मशहूर क्रिकेटर ब्रायन लारा जो थे वो त्रिनिदाद एंड टोबैगो देश के ही थे, अभी है, वर्तमान में भी है ब्रायन लारा। तो ये हो गए 13 देश जो वेस्ट इंडीज में शामिल है। अगर हम वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम की बात करें तो इसमें 10 देश और 5 डिपेंडेंसीज शामिल है। डिपेंडेंसीज का मतलब है ऐसे क्षेत्र जो किसी दूसरे देश के अधीन है, यानी उस पर किसी दूसरे देश का अधिकार है। तो वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम में जो चयन होता है वो 10 देश और 5 डिपेंडेंसीज एरिया से चयन होता है। ठीक है, अब कौन कौन वो 10 देश है जिसमें के प्लेयर जो है वो वेस्ट इंडीज टीम में खेलते हैं? तो जमैका, सेंट किट्स एंड नेविस, एंटीगुआ एंड बारबुडा, डोमिनिका, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडीज, ग्रेनाडा, बारबाडोस, त्रिनिदाद एंड टोबैगो और गुयाना। ये वो 10 देश हैं। इसके अलावा जो 5 डिपेंडेंसीज एरिया है उनका नाम है सेंट मार्टिन, एंगुला, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, मांटसेराट और यूएस वर्जिन आइलैंड। इन्हीं 10 देश और 5 डिपेंडेंसीज को मिलाकर के वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम बनता है। तो ये था आपका वेस्ट इंडीज। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।